तो यहाँ पे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आगे अच्छे प्रॉफिट ऐसे ही मिस ना हो, इस वजह से टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले अगर मैं बात करूं अदानी ग्रीन कंपनी की, तो कंपनी ने आज नोटिफिकेशन दिया है कि हमने 408 मेगावाट का पावर प्लांट खावड़ा के अंदर और ऑपरेशन कर लिया है। मतलब अब ये प्लांट रेडी हो चुका है बिजली बनाने के लिए एंड बेचने के लिए। इसी के साथ साथ अदानी ग्रीन की जो टोटल कैपेसिटी हो चुकी है रिन्यूएबल एनर्जी की, वो हो चुकी है 16,486 मेगावाट की, जो कि यहाँ पर कंपनी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। एंड मैं आपको बता दूं कि ये जो कैपेसिटी है, ये मार्च महीने का जब रिजल्ट आया था ना Q4 का, उस टाइम कंपनी की जो कैपेसिटी थी वो यहाँ पे थी 14 गीगावाट की GW, 14,000 मेगावाट। बट अब यहाँ पर कंपनी ने सिर्फ पिछले 6 महीनों के अंदर यहाँ पर कंपनी ने अपनी कैपेसिटी को 2500 मेगावाट से इंक्रीज कर लिया है, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। काफ़ी तेजी से ग्रोथ यहाँ पे हमें दिख रही है। अदानी ग्रीन के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करूं तो हमें यहाँ पे बेटर नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग्स जो है कंटिन्यू इंक्रीज कर रहे हैं। लाइक यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 56% से लगातार होल्डिंग्स इंक्रीज हो रही है, पब्लिक की होल्डिंग डिक्रीज हो रही है। नंबर्स की बात की जाए तो ऑल टाइम हाई पे कंपनी के रेवेन्यू चल रहे हैं ना, ऑल टाइम हाई पे ही कंपनी के प्रॉफिट चल रहे हैं। अगले जो रिजल्ट है मुझे थोड़ी सी उम्मीद है, क्योंकि मेरा मानना है, क्योंकि देखिए लास्ट 3 महीनों के अंदर काफी नए प्लांट्स लगे, तो इस बेस पे रेवेन्यू 4,000 करोड़ प्लस रहने की उम्मीद है। एंड अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट इस बार कंपनी का 4 डिजिट के अंदर जा सकता है, जो कि पहली बार होगा, क्योंकि इससे पहले कंपनी ने कभी 4 डिजिट के अंदर प्रॉफिट नहीं किया। मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं इस बार कंपनी का प्रॉफिट 4 डिजिट के अंदर हो सकता है। ऐसा होता है तो डायरेक्टली पी रेशियो के अंदर ड्रॉप नजर आ सकता है, तो उस बेस पे नॉर्मली प्राइस भी मूव करेगा। बट अदानी ग्रीन के लिए मेरा यह मानना है कि इसका जो डाउन साइड का जो बेस है वो कहीं ना कहीं 980 का बेस बन सकता है। अगर मुझे इस लेवल पे मिला 980 के लेवल्स पे, तो मैं कहीं ना कहीं इसके अंदर जो है अट्रैक्टिव रहूंगा, इसके अंदर उत्साहित रहूंगा, अगर मुझे इस जोन पे मिलता है तो। बाकी जो लोग लॉन्ग टर्म विजन के अकॉर्डिंग है उसके लिए फाइनेंशियल्स कोई दिक्कत नहीं है। रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, 10,500 करोड़ 5 डिजिट में रिजर्व पहुंच चुके हैं। बोरोविंग्स इंक्रीज हो रही है, बट साथ साथ एसेट जो है वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। साथ ही साथ कंपनी का जो CWIP है वो एक अच्छे लेवल्स पे हमें नजर आ रहा है। बाकी अगर मैं बात करूं अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, तो इसने आज एक 1-1.5% की सेलिंग के बाद एक अच्छी रिकवरी की और ग्रीन में यहाँ पे क्लोजिंग दी है। देखिए अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में रिसेंटली हमने क्या देखा कि लाइक अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी वो कब आई थी, वो आपकी आई थी यहाँ पर 2023 के अंदर मार्च के टाइम, मतलब फरवरी के टाइम, जनवरी के टाइम आई थी, और उसके बाद जो रिजल्ट आया वो मार्च का रिजल्ट आया। तो आपने ये एक चीज नोटिस की होगी कि मार्च के बाद क्या हुआ है कंपनी में, 3,300 करोड़ की जो सेल्स है वो 2 साल के अंदर डबल हो गई, 6,800 करोड़। मतलब कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हो गया कितना, डबल। कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है वो यहाँ पे कितने, 1,200 करोड़ से बढ़ के 1,800 करोड़ हो गए, मतलब 2,000 करोड़ के आसपास हो गए। यहाँ पे भी ग्रोथ हुई है। अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करूँ तो प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको थोड़ा एवरेज दिख रहा होगा, क्योंकि कंपनी नए प्लांट्स लगा रही है इस वजह से। लेकिन अगर आप रेवेन्यू के ऊपर फोकस करोगे तो वो तो डबल हो गया, बट प्राइस क्यों नहीं मूव किया, इसके पीछे का जो रीजन है अगर मैं आपको बताऊं, तो अभी तक यहाँ पे जब रिपोर्ट आई थी हिंडनबर्ग की, तो कंपनी का जो स्टॉक का जो पी रेशियो था, रिपोर्ट आने के बाद जो ड्रॉप आया शेयर्स में, उसके बाद भी कंपनी का पी रेशियो 150 180 की रेंज में था। एंड ये जितने भी रिजल्ट्स आए, इन रिजल्ट्स की वजह से कंपनी का जो पी रेशियो है, इस रिजल्ट्स में जैसे रेवेन्यू ग्रो किया, प्रॉफिट्स ग्रो किया, तो इन रिजल्ट्स के वजह से कंपनी का जो पी रेशियो 150 पे था वो धीरे धीरे करके गिरते 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 अभी जो है 40 की रेंज में आ चुका है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अभी तक क्या था कि यहाँ पे नॉर्मली ये रिजल्ट्स जो है वो पी को गिराने का काम कर रहे थे, बट प्राइस मूव नहीं कर रहा था क्योंकि पी ऑलरेडी हाई था। बट अब क्या होगा, अब जैसे यहाँ से जो अब नेक्स्ट जो यहाँ से जो भी रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे, उन रिजल्ट्स पे कहीं ना कहीं प्राइस रिएक्ट करते हुए नजर आ सकता है, क्योंकि कंपनी का जो पी रेशियो है वो तो ऑलरेडी हमें ड्रॉप में ही नजर आ रहा है। ऑलरेडी पी रेशियो जो है सेटल हो चुका ऑलमोस्ट 40 का, जो कि एक सेक्टर के अकॉर्डिंग भी हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के जो अगले जो नंबर्स होंगे वो कहीं ना कहीं कंपनी के प्राइस को इंपैक्ट करेंगे। मेरा मानना यह है कि नेक्स्ट रिजल्ट्स में मे भी हम 7,000 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर पाएंगे, क्योंकि कंपनी के नए प्लांट्स, नए ट्रांसमिशन भी यहाँ पर ऑपरेशंस में हुए हैं। एंड साथ ही साथ यहाँ पर प्रॉफिट्स के मामले में भी हमारा जो ईयर ऑन ईयर बेस होगा वो कहीं ना कहीं बेटर होते हुए नजर आ सकता है, ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर। बाकी एनर्जी सॉल्यूशन में यहाँ पर जो प्रोमोटर्स है वो यहाँ पर अपना हौसला दिखा रहे हैं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग अगेन 70% से ऊपर की हो चुकी है, जो कि मुझे उम्मीद है कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में मुझे इसमें निराशा जो है वो देखने को नहीं मिलेगी, ये मेरा कहीं ना कहीं मानना है। बाकी आप ये बात खुद भी नोटिस कर सकते हैं, लाइक आपने देखा होगा कि भाई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद कौन सी कंपनियां मूव की है, आप चाहे खुद चेक कर लेना
कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद आपका अदानी पावर मूव किया, जिसने एक न्यू हाई भी क्रिएट किया, उसके बाद एक और हाई क्रिएट किया, और अदानी जो पोर्ट है वो भी अभी एक अच्छे लेवल पे, जो हिंडनबर्ग के बाद जो उसने एक न्यू हाई बनाया, उसके बाद एक और न्यू हाई बनाया, बिकॉज इनका जो पी रेशियो था वो ऑलरेडी कम था। तो जो भी रिजल्ट्स आए उन रिजल्ट्स ने कंपनी के प्राइस के ऊपर इंपैक्ट किया, क्योंकि देखिए पी रेशियो ऑलरेडी कम था, तो जो भी नए रिजल्ट्स आए उस रिजल्ट्स की वजह से प्राइस मूव किया। बट जो अदर कंपनीज है, जो बाकी कंपनी है ग्रुप की, उनमें क्या था, पी रेशियो हाई था, तो जो भी रिजल्ट्स आ रहे थे वो बस पी रेशियो को कम करने का काम कर रहे थे। बट अभी के टाइम अगर देखा जाए तो एनर्जी सॉल्यूशन का पी रेशियो कम हो चुका है, 40 के आसपास है, अगले नंबर्स में 30 हो जाएगा, फिर और गिरता रहेगा, एंड फिर यहाँ पे प्राइस मूव करना शुरू कर देगा। तो वही चीज़ है, एंड धीरे धीरे करके ग्रीन में क्या होगा, एक रिजल्ट्स के बाद पी रेशियो जो है कहीं ना कहीं 50 के आसपास देखने को मिलेगा, एंड फिर वहाँ से प्राइस मूव करता रहेगा, रिजल्ट्स आते रहेंगे। तो अभी के टाइम यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा एटीजीएल में मूव क्यों नहीं आया, बिकॉज इसका पी रेशियो ऑलरेडी हाई था। तो अभी जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो पी को कम करने का काम कर रहे हैं, मूव प्राइस में मूव लाने का काम नहीं कर रहे। जब पी कम हो जाएगा देन मूव आना शुरू हो जाएगा, बिकॉज अब पावर का जो पी है वो ऑलरेडी कम है, 22 का पावर का पी, एंड इस सेक्टर का भी इतना ही पी रेशियो है। तो हमें क्या देखने को मिलता है, पावर जो है हर रिजल्ट्स पे मूव करता है, जैसे रिजल्ट्स आए अच्छे आए तो वो अच्छा मूव कर जाता है। तो अब यहाँ पे अदानी पावर के भी जो अगले रिजल्ट्स है मुझे उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने नए प्लांट्स भी लगाए हैं, एक्विजिशन भी किया है, तो एक्विजिशन प्लांट्स है वो तो ऑलरेडी ओपन ही है, वो तो ऑलरेडी ऑपरेशंस में है, तो मे बी इनका रेवेन्यू यहाँ पे मिल सकता है 15,000 16,000 करोड़ तक की मुझे उम्मीद है रेवेन्यू की। साथ ही साथ मार्जिन्स कंपनी के बेटर है, मेरा मानना है कि अदर इनकम इस बार हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का जो अदर इनकम मतलब उधारी का पेमेंट आया था 7,000 करोड़ का, तो हमें बहुत बेहतर प्रॉफिट शो हो रहा था। तो वही सेम चीज बांग्लादेश का भी 5 से 6,000 करोड़ का पेमेंट जो कंपनी को दिया है बांग्लादेश ने, वो यहाँ पे शो होता है अगले रिजल्ट्स में Q2 में। तो हमारा जो यहाँ पे प्रॉफिट रेशियो है वो कहीं ना कहीं सेटल बेटर होते हुए देखने को मिल सकता है, एंड प्रॉफिट बेटर होता है तो डायरेक्टली क्या होगा, ईपीएस बढ़ेगा तो पी कम होगा, और पी कम होगा तो वो डायरेक्टली कंपनी के प्राइस को रेस्पेक्ट करेगा। तो वही चीज़ें हैं, अदानी पावर में मुझे उम्मीद है कंपनी के Q2 के नंबर से। एनर्जी सॉल्यूशन में मेरा मानना यह है कि ये जो रिजल्ट है, इस बार का जो रिजल्ट है वो कंपनी के प्राइस के ऊपर इंपैक्ट डालेगा। अदानी ग्रीन के मानना यह है कि कंपनी का प्रॉफिट में भी हमें 4 डिजिट के अंदर फर्स्ट टाइम जाते हुए देखने को मिले। बेस बना देगा अदानी ग्रीन 980 का, फिर मोमेंटम में भी शुरू होते हुए देखने को मिले। एंटरप्राइजेज धीरे धीरे करके ग्रो कर रहा है। बाकी अदानी पोर्ट में मेरा व्यू बेटर है, अंबुजा आईसीसी ये सभी एक टाइप से अंडर वैल्यूड कंपनियां हैं, तो इनके ऊपर भी आप फोकस कर सकते हो। बाकी दोस्तों मेरी तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टिप या एडवाइस नहीं है, निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर कंसल्ट कीजिए।